ठीक है सर। माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जन चेतना कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज मैं अमित जिंदल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आप सबका स्वागत करता हूं और अधिनियम के प्रावधानों को सरल भाषा में बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, सब जानते हैं कि शराब लेना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है और भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 47 में व्यवस्था है कि शराब पर प्रतिषेध किया जाए। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 में भी शराब के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि युवाओं और महिलाओं की शराब से दूरी बनाने के लिए अधिनियम की धारा 22 में यह प्रावधान है कि 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और किसी भी आयु की महिला को शराब के कार्य में नहीं लगाया जाए। धारा 23 में प्रावधान है कि 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब दी ही नहीं जाएगी। शराब लेने आता नहीं दी जाएगी। अनेक बार क्या होता है कि साहब लाइसेंसी शराब दुकान चल रही है, परंतु उसके चलने से लोक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसे दशा में धारा 24 के अनुसार कलेक्टर चाहे तो लोक शांति के लिए लाइसेंसी शराब तक की दुकानों को बंद करने का आदेश दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त बलवे या विधि विरुद्ध जमाव की स्थिति में कोई भी मजिस्ट्रेट शराब दुकान को बंद करा सकता है तथा मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में लाइसेंसधारी का भी शराब दुकान को बंद करने का कर्तव्य होगा। अधिनियम की धारा 34 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें साफ साफ है कि बिना वैध अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन, पास की शर्त या किसी भी रूप में इस अधिनियम के उपबंध, नियम, अधिसूचना या जारी आदेश के उल्लंघन में मादक द्रव्य का विनिर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात को रखना, संग्रहण करना, कब्जे में रखना, बेचना, भांग की खेती करना, पेड़ से ताड़ी निकालना, किसी आसवानी, मद निर्माणशाला, शराब की दुकान का संनिर्माण करना या उसे चलाना या ताड़ी से भिन्न किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिए सामग्री, भक्का, पात्र, उपकरण, साधित को उपयोग में लाना, रखना, अपने कब्जे में रखना या वैध आसवनी, मद निर्माणशाला, शराब की दुकान या भांडागार से मादक द्रव्य को हटाना या मदिरा को बोतल में भरने पर 6 माह से 2 साल तक का कारावास तथा 10,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माने का दंड दिया जा सकता है। तथा ऐसी दशा में यदि मादक द्रव्य की मात्रा 5 लीटर से अधिक है तो 1 साल से 3 साल तक का कारावास तथा 25,000 से 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का दंड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 36 में भी यह प्रावधान है कि बिना वैध अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन, पास की शर्त या अधिनियम के उपबंध, नियम, अधिसूचना या आदेश के उल्लंघन में किसी स्थान को मदिरापान गृह के रूप में रखना, खोलना, उपयोग में लाना, देख रेख करना, नियंत्रण करना, संचालन में सहायता करना दंडनीय अपराध। 36 गाँव में साफ प्रावधान है कि अपने स्थान को शराब पीने, शराब का परिवहन, आयात निर्यात के लिए उपयोग में लाए जाने देना या इसी प्रकार का कार्य कोई केमिस्ट या मेडिकल स्टोर चलाने वाला व्यक्ति करता है तो धारा 40 में अपराध है। सामान्य व्यक्ति द्वारा धारा 36C में अपराध है। 36(4) में साफ साफ है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना अपराध है तथा 36(2) में यह है सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के बाद उत्पात करना अपराध है, बढ़े हुए दंड का प्रावधान है। इस अधिनियम में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लाइसेंस प्राप्त करने पर लाइसेंसधारी पर किसी प्रकार की कोई परिसीमा नहीं है। धारा 31 में साफ साफ है कि अगर शुल्क या फीस अदा नहीं करता है लाइसेंस धारक या उसके द्वारा, उसके सेवक द्वारा या उसकी ओर से अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्त का उल्लंघन किया जाता है या कुछ सूचीबद्ध अपराधों का दोषी होता हो या पट्टेदार के लिखित आवेदन पर या अनुज्ञप्ति में रद्दकरण का प्रावधान होने पर अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दकरण दोनों हो सकता है। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने श्रीमती शकुंतला जायसवाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य रिट पिटीशन क्रमांक 2679/2004 निर्णय दिनांक 24/7/13 में कहा है कि अनुज्ञप्ति का रद्दकरण धारा 31 की उपधारा 1 के खंड का से खंड झा में बताई गई दशाओं में ही हो सकता है। उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने स्थानीय महिलाओं के विरोध तथा निकट में एक मंदिर होने के आधार पर अनुज्ञप्ति का रद्दकरण उचित नहीं माना तथा यदि धारा 31 में निर्दिष्ट कारण से भिन्न कारण हो
तो धारा 32 में अनुज्ञप्ति को वापस ही लिया जा सकता है। अनुज्ञप्ति का रद्दकरण उन दशाओं में हो सकता है जो धारा 31 में वर्णित है। धारा 38 में प्रावधान है कि लाइसेंसधारी या उसकी ओर से नियोजन में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति पूर्व से शराब पिए हुए व्यक्ति को यदि शराब बेचेगा या धारा 22 या 23 का उल्लंघन करेगा या शराब दुकान में शराब पीने देगा या जुआ खेलने देगा या अजमानत अपराध के दोषी व्यक्तियों को या वेश्याओं का जमावड़ा होने देगा तो अपराध का दायरा है। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंसी शराब में कोई अपायकर तत्व मिश्रित करना अधिनियम की धारा 38 का के तहत अपराध है। अधिनियम की धारा 46 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें है कि शराब बनाने के लिए उपयोग में लाई गई वस्तुएं अधिहरण के दायित्वाधीन होंगी तथा यदि अपराध धारा 34 के तहत किया गया हो और 5 लीटर बल्क मात्रा शराब से अधिक हो तो उप शराब के संबंध में प्रयुक्त मादक द्रव्य वस्तुएं उपकरण पात्र सामग्री परिवहन आदि का धारा 47 का के अधीन अधिहरण हो सकेगा। और जैसे ही अधिहरण की कार्रवाई को शुरू करने के लिए कलेक्टर से न्यायालय को सूचना प्राप्त हो जाती है तो धारा 47 घ के तहत अधिग्रहित जो वस्तुएं हैं मादक द्रव्य वस्तुएं उपकरण पात्रों सामग्री और परिवहन आदि के व्यय अभिरक्षा के बारे में न्यायालय कोई आदेश नहीं देगा। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने CRMP 1017/2014 अनिल कुमार नर्मदा नाम छत्तीसगढ़ राज्य में भी कहा है कि आबकारी अपराध के लिए जब्तशुदा वाहन को राजस्व कार्रवाई की सूचना मिलने पर न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा सुपुर्दनामे पर नहीं दिया जा सकता। अधिनियम के प्रावधान को मजबूत करने के लिए माननीय छत्तीसगढ़ न्यायालय ने महादेव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक 624/2003 आदेश दिनांक 18 जून 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय श्रीचंद बत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1974 SC 639 तथा माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय कल्लू खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1980 JLJ 500 को अनुसरण करते हुए कहा कि लिटमस टेस्ट तथा स्मेल टेस्ट साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। मतलब केमिकल टेस्ट ना भी हो तो भी अपराध प्रमाणित होने में अभियोजन को सहायता है अगर लिटमस टेस्ट और स्मेल टेस्ट है। 49 में प्रावधान है कि मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा का आयात निर्यात परिवहन विनिर्माण संग्रहण कब्जे में रखना बोतलों में भरना बेचना परिवर्तित करना ऐसा प्रयत्न करना दंडनीय अपराध होगा। धारा 50 में प्रावधान है कि जिस भूमि पर शराब का विनिर्माण या संग्रहण किया जाए या भांग के पौधे की खेती की जाए उसके स्वामी अधिभोगी या उनके अभिकर्ता तथा समस्त ग्राम मुखिया ग्राम लेखापाल ग्राम चौकीदार तथा भू राजस्व या लगान का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत सभी अधिकारी इस बात के दायित्वाधीन होंगे कि ऐसे कार्य की सूचना यथाशीघ्र मजिस्ट्रेट या आबकारी पुलिस या राजस्व विभाग के किसी अधिकारी को दे। अधिनियम की धारा 59 में प्रावधान है कि यदि धारा 34 की धारा 1 के खंड का या खा के अधीन अपराध 5 लीटर से अधिक शराब के संबंध में किया गया है तो अग्रिम जमानत का कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भी पंकज समुद्रे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य MCRCA 1168/2014 आदेश दिनांक 6/15 में भी कहा है कि यदि धारा 34(1)A के अपराध के तत्व पूरी तरह आकर्षित होते हैं तो अग्रिम जमानत प्रदान नहीं की जा सकती। इस अधिनियम में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करते हुए धारा 61 में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को गृहस्थी के सामाजिक एवं धार्मिक समारोह पर 5 लीटर से अधिक देशी मदिरा के विनिर्माण या तथा कब्जे के अनुज्ञा दी गई है परंतु ऐसी मदिरा का विक्रय नहीं किया जा सकता। तो ये मेरी एक सुंदर प्रस्तुति थी। मैं आशा करता हूँ कि हम अपने क्षेत्र को पूर्ण तरह से शराब मुक्त बनाएंगे। नमस्कार।